अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है लेमार्क ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक विज्ञान बोटनी के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणु से। अगला प्रश्न है, यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? सही आंसर है 64। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? सही आंसर है फलीदार फसल। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? सही आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? सही आंसर है तपेदिक। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तपेदिक। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है शैवाल। शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? माइकोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? सही आंसर है वर्ण किल्वक। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? वर्ण किल्वक। अगला प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? सही आंसर है जीवाणु। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु। अगला प्रश्न है, तपेदिक का कारण क्या है? सही आंसर है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? सही आंसर है जीवाणु। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? एड्स। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस क्या होता है? सही आंसर है एक सूची RNA। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण क्या है? वायरस। अगला प्रश्न है, HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? सही आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, सॉर्स क्या है? विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? सही आंसर है चेचक।
चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है? मोजेक रोग। किस तत्व के कारण होता है? विषाणु। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? कवक। अगला प्रश्न है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? सही आंसर है पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? सही आंसर है कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? सही आंसर है माइकोराइजा। कौन सा एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। अगला प्रश्न है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधा से मिलकर बनता है वे हैं कवक, शैवाल। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला प्रश्न है, साबूदाना सागू जिससे बनाया जाता है? साइकस। साबूदाना से क्या बनाया जाता है? साइकस। अगला प्रश्न है, दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? सही आंसर है इफेड्रा। अगला प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंक गो। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। अगला प्रश्न है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिजन स्राव। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? बुलफिया। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? सही आंसर है ताजा पुष्प समूह। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफलेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प है? वुल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफलेसिया। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का संपूर्ण महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है? प्याज में खाने वाला भाग है तना। अगला प्रश्न है, आलू है रूपांतरित तना। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सही आंसर है फूल की कली से। अगला प्रश्न है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है? यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निःस्राव से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। अगला प्रश्न है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था? जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादक को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। अगला प्रश्न है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। अगला प्रश्न है, नर पुष्प तथा स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं? उभयलिंगाश्रयी। अगला प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग का कारण होता है? कैरोटीनोइड। अगला प्रश्न है, गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से? अगला प्रश्न है, बांस को किसमें
वर्गीकृत किया जाता है? घास। अगला प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होता है? पत्ते और सूखे फल। अगला प्रश्न है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। अगला प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होता है? पत्ते और सूखे फल। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा। अगला प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। अगला प्रश्न है, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? स्तनपायी। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है? लाइकेन से। अगला प्रश्न है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल। अगला प्रश्न है, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? सहजीवी। अगला प्रश्न है, जड़ें घनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है? अधिकांश। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी तथा क्लोरोफिल से। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? खुराना ने। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है, DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है? जल। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? स्रावी। अगला प्रश्न है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। अगला प्रश्न है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? सही आंसर है, जाइलम टिश्यू के द्वारा। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किस माध्यम से जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? सागर। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा? वन को रोपकर। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं? अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जलीय पौधे को। अगला प्रश्न है, मरुद्भिद पौधा है? करील। मरुद्भिद पौधा है? करील। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? वायु। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। पहला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? सही आंसर है, डाल्टन। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कारण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है? सही आंसर है, परमाणु। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? सही आंसर है, रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? सही आंसर है, जेम्स चैडविक।
अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? सही आंसर है हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता का पता किसने लगाया? हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न है कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? सही आंसर है परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? सही आंसर है 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है? सही आंसर है 6.023 इंटू 10⁻23। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज किसने किया? सही आंसर है रॉबर्ट पियरी और मैडम क्यूरी। रेडियम का खोज किसने किया? रॉबर्ट पियरी और मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक विलायक है जल। सार्वत्रिक विलायक कौन है? जल। अगला प्रश्न है अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया करता है? सही आंसर है अम्ल जो है लाल कर देता है। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है ड्यूटेरियम में क्या होता है? सही आंसर है 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण में क्या होता है? सही आंसर है इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है वायु क्या है? सही आंसर है एक मिश्रण। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडलीफ। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सही आंसर है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? सही आंसर है परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? सही आंसर है परमाणु भार के। अगला प्रश्न है सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी तत्व यूरेनियम। अगला प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? सही आंसर है आयरन लोहा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? सही आंसर है मैग्नीशियम। निम्न में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? सही आंसर है तांबा जस्ता और निकेल का। अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण होता है? सही आंसर है तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का निम्न में से किस किस्म से निष्कर्षण किया जाता है? सही आंसर है बॉक्साइट कोरेंडम और फेल्सपार से। अगला प्रश्न है पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सही आंसर है यूरेनियम का। अगला प्रश्न है जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है कैल्शियम में मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? सही आंसर है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट। अगला प्रश्न है साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? सिलिका सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर है नियॉन। अगला प्रश्न है गुब्बारे में निम्न में से कौन सा गैस भरा जाता है? सही आंसर है हीलियम। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस कौन है? सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कार्बन की प्रतिशतता
किस में अधिक होती है? सही आंसर है ढलवा लोहा में। अगला प्रश्न है सबसे कठोर तत्व है हीरा। अगला प्रश्न है वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुणों के आते हैं। सही आंसर है अपरूप। अगला प्रश्न है पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिक को कहा जाता है। सही आंसर है समावयवी। अगला प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप। अगला प्रश्न है पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? सही आंसर है एथिलीन का। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? सही आंसर है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है सबसे उत्तम कोटि का कोयला है एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? सही आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है द्रवित पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है? सही आंसर है एथेन ब्यूटेन प्रोपेन का। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशा क्या है? रेयॉन। अगला प्रश्न है किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। सही आंसर है ऑक्टेन संख्या। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक। अगला प्रश्न है सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन यौगिक कौन सा है? मीथेन। अगला प्रश्न है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? सही आंसर है भौतिक परिवर्तन। जल का जमकर बर्फ बनना क्या कारण है? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ताप। अगला प्रश्न है लोहे धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है चूने के जल को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले अन्य तत्व के परमाणुओं को क्या कहते हैं? सही आंसर है आइसोटोन। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले अन्य तत्व के परमाणुओं को क्या कहते हैं? आइसोटोन। अगला प्रश्न है स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। अगला प्रश्न है वह धातु जो द्रव है? पारा। अगला प्रश्न है कौन सी गैस बुदबुदेदार पेय में घुली रहती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पन विधि। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश किस किस्म का उप परमाणु कण है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक। अगला प्रश्न है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अगला प्रश्न है किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? चांदी। अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्थलों में प्राप्त अवशेषों की आयु के आकलन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग। अगला प्रश्न है किस गैसों का समूह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला प्रश्न है अवशोषित पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन को अलग करने की सबसे आसान विधि है? प्रभाजी आसवन। अगला प्रश्न है किसे धोने का सोडा कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है लोहे का रासायनिक चिह्न क्या है? Fe। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। अगला प्रश्न है किसी स्रोत से सबसे शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है? बरसाती पानी से। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है जिप्सम किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम का।
अगला प्रश्न है चूहे मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है जिंक फास्फाइड। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अंगों का नाम क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टिटेनियम। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में शीतलता के रूप में प्रयुक्त होता है? फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में शीतलता के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन। अगला प्रश्न है सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि वह हवा के संपर्क में आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले खनिज हैं? सिलिकेट, कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कार्बनिक कारण के उच्च स्तर के कारण कोयले की किसी किस्म को उच्च कोटि का कोयला माना जाता है? सही आंसर है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है विद्युत द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है? CCl4। अगला प्रश्न है नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड। नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के? अगला प्रश्न है प्लास्टिक विस्फोटक कहलाता है? TNP। अगला प्रश्न है पेयजल में संक्रामक के रूप में प्रयुक्त गैस है? क्लोरीन। पेयजल में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। अगला प्रश्न है मलेरिया निदान में प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोक्विन। मलेरिया निदान में प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन है? क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उपलब्ध कठोरतम पदार्थ है? प्लेटिनम। अगला प्रश्न है विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्र का शीतलन किया जा रहा है? हीलियम द्वारा। विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्रों का शीतलन किया जा रहा है? हीलियम द्वारा। अगला प्रश्न है किस रेशे का कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है? रेयॉन। अगला प्रश्न है वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से प्राप्त होता है? कोयला। वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से प्राप्त होता है? कोयला। अगला प्रश्न है एल्यूमीनियम का प्रसिद्ध खनिज है? बॉक्साइट। अगला प्रश्न है सभी जैविक मिश्रण का आवश्यक संघटक है? कार्बन। अगला प्रश्न है उत्प्रेरण की खोज किसने की? वर्जिलियस। उत्प्रेरण की खोज किसने किया? वर्जिलियस। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।